तो गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो हम आज की वीडियो में क्या करेंगे, हमारे इतिहास का जो सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए क्या है, हमने सिंधु घाटी देख लिया था। अब सिंधु घाटी के बाद क्या आता है आदि ऐतिहासिक काल में। अब सिंधु घाटी के बाद क्या आता है आदि ऐतिहासिक काल में। अब आता है वैदिक काल। क्या आता है? वैदिक काल। तो आज हम वैदिक काल देखेंगे। क्या देखेंगे आज हम देखेंगे वैदिक काल। क्या देख लेंगे आज हम भैया? क्या देखेंगे? वैदिक काल। क्या देंगे हम? वैदिक काल। क्या देख लेंगे आज हम? वैदिक काल। तो भैया वैदिक काल को हम देखेंगे तो हमारी सिंधु घाटी पूरी हो गई थी। सिंधु घाटी कैसे समाप्त हुई थी? तो सिंधु घाटी का सबसे मेन कारण था वहां पर खत्म होने का, आपने भी देखा है। वहां पर क्या आई थी? बाढ़। सिंधु घाटी क्यों समाप्त हुई थी? वहां पर क्या आ गई थी? बाढ़। एक क्या है, प्राकृतिक आपदा के कारण क्या है, वो पूरी सभ्यता समाप्त हो गई थी। अब समाप्त होने के बाद क्या है, और वैदिक काल आया। अब क्या आया? वैदिक काल। तो इस काल को सबसे पहले हम देखेंगे, इस काल को क्या है, वैदिक काल को वैदिक काल क्यों कहा जाता है? वैदिक काल को वैदिक काल क्यों कहा जाता है? तो वैदिक काल को वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में क्या है, वेद की रचना हुई। किसकी? इस काल में वेदों की रचना हुई। किसकी रचना हुई? वेदों की रचना हुई, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वैदिक काल। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वैदिक काल। और वैदिक की रचना हुई तो किसने की? तो भैया वैदिक काल को वैदिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में क्या हुई, इस काल में क्या हुई, वेदों की रचना हुई, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वैदिक काल। तो वैदिक वैदिक जो हमारे वेद हैं, जो हमारे वेद हैं जो हमारे वेद हैं उसकी रचना किसने की? वेदों की रचना किसने की? वेदों की रचना। तो जब हम वेदों की रचना की बात करें तो ये किसने की? आर्यों ने। आर्यों ने की। तो अब हमारा सिस्टम होता है किसका? अब हमारा सिस्टम होता है पूरा का पूरा वैदिक काल पढ़ने का। कि भैया वैदिक काल वैदिक काल वैदिक काल को वैदिक काल क्यों कहा जाता था? क्योंकि क्या है, वहां पर वेदों की रचना हुई। ठीक है। और वेदों की रचना किसने की? आर्यों ने की। किसने की? आर्यों ने की। तो अब हमारा सिस्टम बनता है कि आर्य जो है भारत के मूल निवासी थे या कहीं बाहर से आए थे। तो आर्य जो है ना, हमारे जो आर्य हैं वो भारत के मूल निवासी नहीं थे। क्या है? भारत के मूल निवासी नहीं थे। कौन? भारत के मूल निवासी आर्य नहीं थे। नहीं थे। ये कहां से आए थे? आर्य जो है ना, ये बहुत सारे आर्य आर्य ये कहां से आए थे? ये कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ये कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे भैया साहब? मध्य एशिया से। अफगानिस्तान का इलाका, अफगानिस्तान का इलाका, तुर्किस्तान का इलाका, वहां से आए थे। कौन? हमारे आर्य मध्य एशिया से और आए थे, है ना। तो ये हम अगर हम बात करें तो भारत के मूल निवासी ये नहीं थे, है ना। कहां से आए थे ये आए थे भारत के मध्य एशिया से, है ना। तो अब हम बात करें तो ये भारत आए। तो अब ये भारत आए तो क्या है, इनको, ये क्या है, भारत के लोगों को, ये भारत के लोग हैं, ये भारत के लोग हैं, ये भारत के लोग हैं, ये भारत के लोग हैं। तो ये जो भारत के लोगों को क्या है, भारत के लोगों को कैसे कैसे समझते थे? कैसे समझते थे? नीचा। नीचा समझते थे। नीचा। क्यों 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 समझते थे नीचा? क्योंकि क्या है, जो भारत के लोगों को क्या है, संस्कृत नहीं आती थी। क्या है, भारत के लोगों को संस्कृत नहीं आती थी। भैया जो भारत के लोग हैं उनको क्या है, संस्कृत नहीं आती थी, इसलिए क्या है, जो आर्य थे वो क्या है, भारत के लोगों को नीचे समझते थे और खुद को कैसे समझते थे? श्रेष्ठ। खुद को कैसे समझते थे? श्रेष्ठ। अब आप ही समझो ना कि जैसे कोई, जैसे अंग्रेज थे, है ना, अंग्रेज थे, वो अंग्रेज, उनसे अंग्रेजी बोलती बनती थी तो अपने आप को वो श्रेष्ठ समझते थे। मतलब
पावरफुल समझते थे, या मतलब अपन को अगर अपन किसी से इंग्लिश बोलते आती, किसी से इंग्लिश बोलते नहीं आती, पूरा घमंड टाइप का जाता कि अरे मेरे सामने क्या करेगा ये। तो ये ईगो टाइप का किसमें था, आर्यों में था, क्योंकि क्या उनमें संस्कृत बोलना आती थी और भारत के लोगों को क्या थी, संस्कृत बोलना नहीं आती थी, इसलिए क्या है आर्य उनको नीचे समझते थे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। यहां तक की कड़ी में हमने क्या देखा कि भैया वैदिक काल है। वैदिक काल स्टार्ट कहां से होता है, मैं आपको इसका बता देता हूं वैदिक काल कहां से स्टार्ट होता है। तो भैया वैदिक काल होता है स्टार्ट 1500 ईसा पूर्व से, है ना, और कहां तक चलता है 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक। और सिंधु घाटी कहां तक चलती है, सिंधु घाटी की अगर हम बात करें 2500 से 1700। अगर हम सिंधु घाटी की बात करें, अगर हम यहाँ नीचे लिख देता हूं, कभी कभी वहां पर आता नहीं है ना। अगर हम सिंधु घाटी की बात करें, सिंधु घाटी की बात करें तो वो है 2500 ईसा, 2500 ईसा पूर्व से कहां तक है 1750 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व, है ना। बीच के ये जो साल कहाँ है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि बीच के सालों में क्या हुआ। लगभग हमारे पास 250 साल का समय बच गया है। तो वो 250 साल कहाँ हो गया, मैं अभी आपको बताता हूँ। चलो अभी आपको इतना समझ में आया कि वैदिक काल को वैदिक काल क्यों कहा जाता है। तो वैदिक काल को वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में इस काल में क्या हुई, वेदों की रचना हुई। ठीक है, तो वेदों की रचना किसने की, वेदों की रचना किसने की, आर्यों ने की। ठीक है, तो आर्य भारत के मूल्यवासी थे क्या, नहीं, आर्य भारत के मूल्यवासी नहीं थे। वो कहां से आए थे, वो आए थे मध्य एशिया से। ठीक है ना, मध्य एशिया से आए थे, और वो भारत के लोगों को क्या थे, नीचे समझते थे, क्योंकि भारत के लोगों को संस्कृत नहीं आती थी, है ना, और अपने को वो आर्य क्या समझते थे, श्रेष्ठ समझते थे, क्योंकि क्या उनको संस्कृत भाषा आती थी। तो आर्य जो हमारे यहाँ आए थे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे यहाँ ये आर्य आए हैं, जो हमारे यहाँ ये आर्य आए हैं, जो हमारे यहाँ ये आर्य आए हैं, वो भैया एक साथ नहीं आए, वो टुकड़ों में आए हैं। वो कैसे आए हैं, टुकड़ों में आए हैं, टुकड़ों में आए हैं। और कहां से, पंजाब, मध्य एशिया से तो आए हैं, लेकिन पंजाब ना। और ये यहाँ जहां मतलब रहते थे, इनका पहला प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो पहला प्रदेश को इनको कहते हैं क्या, सैंधव ना, क्या सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं कुल मिला के, क्या सप्त सैंधव प्रदेश। यहाँ ये पहला हुआ करते थे, यहाँ ये पहला रहा करते थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं कुछ कहाँ चला गया भैया मिटाने का। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो तो भैया अब आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ते। तो जब भारत में क्या है आर्य आए, तो हमारे पहले के लोग भी तो होंगे, पहले के लोग मतलब जो हमारे मूल निवासी हैं, जो हमारे सिंधु सभ्यता के लोग हैं, वो भी तो रहे होंगे ना। तो भैया ये आए, देखो बहुत ही शानदार, इजी ढंग से अपन बिल्कुल सीख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि भाई अपन बहुत हार्ड चल रहे हैं, फिर अपन को चीजें याद नहीं होगी, सब अपन को याद होगा आराम से। सुनना अचरज की बात क्या है कि ये हैं सुनो, ये आर्य और ये हमारे जो भारत के मूल निवासी हैं, वो ये हमारे भारत के मूल निवासी हैं, ये हमारे भारत के मूल निवासी। ठीक है, ये हो गए हमारे भारत के मूल निवासी। और ये आर्य, ये क्या हो गए, आर्य, ये आर्य। तो भैया आर्य कहाँ आ रहे थे, आर्य भारत में आ रहे थे, भारत में आए। ठीक है, और भारत में आए और संस्कृत लोगों को सिखाना चाह रहे थे, ठीक है, आर्य
भारत में आए और लोगों को क्या है, संस्कृत सिखाना चाह रहे थे, ठीक ना। अब हमारी बात सुनो, अब हमारी बात ध्यान से सुनो कि इसमें से सारे लोगों को भैया संस्कृत तो आने जाएगी, तो कुछ लोग विरोध करेंगे इनका कि भैया हमें नहीं सीखना संस्कृत, हमें क्या करना संस्कृत सीखना, हमें क्या करना संस्कृत सीख के। तो ऐसा 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 भारत के लोग कह रहे होंगे, कुछ लोग, सारे लोग तो नहीं कह रहे होंगे, कुछ लोग भारत के लोग जो है, कुछ भारत के लोग ऐसा कह रहे होंगे, ऐसा बोल रहे होंगे। यहाँ 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 देसी राजा भी थे, क्या है यहाँ, देसी, जो हमारे देसी राजा है ना वो भी थे, मूल्यवासी देसी राजा थे। तो भैया ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या कहा है, ऋग्वेद के हमारे 10वें मंडल में कहा है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक युद्ध का वर्णन है, एक युद्ध का वर्णन है, एक युद्ध का वर्णन है। उसको कहते हैं क्या, दसराज युद्ध, उसको कहते हैं क्या, दसराज युद्ध, उसको कहते हैं उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं हम दसराज युद्ध, उसको कहते हैं हम दसराज युद्ध। तो भैया भारत के जो मूल निवासी थे, भारत के जो वहां पर पहले से रहे थे, वो 10 राजाओं ने मिलकर इनको आर्यों को भगाना चाहा, किनको, आर्यों को भगाना चाहा कि भैया हम इन पे क्या है, हम इनसे लड़ेंगे और हम जो हमारे मूल निवासी, जो हमारा मूल भाषा है, हम उसी को बोलेंगे, हम किसी के कहने से ना हम संस्कृत बोलेंगे ना कुछ करेंगे, ठीक है। तो भैया फिर यहाँ से भी तो क्या बोलते हैं, लड़ाई होगी। तो आर्यों को क्या है, आर्यों ने क्या है, सभी कबीलों में से क्या है, एक बड़े बड़े जोधा निकाले, बड़े बड़े सूरमा निकाले। तो उन कबीलों, उस एक कबीले को क्या कहा जाता था, भरत कबीला। क्या कहा जाता था, भरत कबीला। उस कबीले को क्या कहा जाता था, भरत कबीला। तो भैया जब भरत कबीला और ये 10 राजाओं की भिड़ंत हुई, तो उसमें से कौन जीता था भैया, हमारा भरत कबीला जीत गया, भरत कबीला जीत गया। तो इसलिए ना भारत का भारत नाम हो गया भारत, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो कौन जीत गया, भरत कबीला जीत गया, है ना। अब भैया अब भाषा की बात है, तो देखो भाषा की बात है, तो जब भरत कबीला जीत गया, तो अब अपनी भाषा फैलाएंगे कि भैया संस्कृत सबको सिखाना है ना। तो भरत कबीला जब जीत गया, तो आर्यों ने कहा कि हम भैया संस्कृत को क्या है, संस्कृत भाषा को पूरे देश में फैला देंगे, पूरे भारत में फैला देंगे। किस में फैला देंगे, पूरे भारत में फैला देंगे। तो भैया फैलाने का काम किसने किया, 2 ऋषि थे। कौन थे, 2 ऋषि थे। उन्होंने क्या है, इस भाषा को फैलाने का काम किया। एक थे हमारे अगस्त्य ऋषि और एक थे हमारे राहु गढ़ ऋषि। इन्होंने क्या है, जो हमारा संस्कृत भाषा है उसको फैलाने के लिए देख लिया। अब हम थोड़ा सा यहां देख लें, अगर हम यहां बात करें इंडिया की, तो उत्तर में अगर हम जाएं, कहां जाएं, उत्तर में अगर हम जाएं, तो उत्तर भारत में राजा थे। क्या, उत्तर भारत में कौन से राजा थे, विदेह। क्या थे, विदेह राजा थे, ठीक है। इनके पंडित जी कौन थे, इनके पंडित जी थे कौन, राहुगढ़। इनके पंडित जी कौन थे, राहुगढ़। तो भैया जो उत्तर भारत में हमारे एक राजा वो कहते थे विदेह राजा, उनके पंडित जी कौन थे, विदेह। तो भैया विदेह जी को क्या दिया था कि भैया आप पूरे मतलब उत्तर भारत में क्या सिखाओ, आप सबको संस्कृत सिखाओ। तो इन्होंने ये काम किया। तो देखो ना, अब हम जब भाषा की बात करते हैं ना, कि भाषा जो है वो क्यों सीखें। तो भारत के लोग भी सोच रहे होंगे, जो भारत के लोग हैं, कि भैया हमें क्या बोलते हैं, कि ये जो भारत के लोग हैं ये सोच रहे होंगे कि भैया हम संस्कृत क्यों सीखें, वाई वी लर्न
संस्कृत, संस्कृत क्यों सीखें? तो याद रखना, याद रखना, कोई भी चीज जो है ना वो कैसे सीखी जाती है, कोई भी चीज हम कैसे सीखते हैं, क्यों सीखते हैं? तो एक तो होता है मजबूरी, एक तो मजबूरी और एक जरूरत। याद रख लेना, मजबूरी और जरूरत। कोई भी चीज हम सिर्फ दो कंडीशन पर मतलब उसको सीख सकते हैं, या तो हम मजबूर हो उस चीज को सीखने के लिए, या जरूरत हमें उस चीज की। समझ पा रहे हो कि अब आपको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश के लिए आप क्या हो, इंग्लिश आपकी जरूरत भी है और मजबूरी भी है कि भैया अगर आप इंग्लिश नहीं सीखोगे तो बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आती है इंग्लिश, आप फेल हो जाओगे, और इंग्लिश बोलते नहीं बनेगी तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो जरूरत और मजबूरी दोनों है आपकी। वैसे ही भारत के लोगों ने सोचा कि भैया हम संस्कृत क्यों सीखें, तो फिर क्या होता है ना कि संस्कृत भाषा में क्या चलते हैं, संस्कृत भाषा क्या है, देवताओं की भाषा है। किसकी भाषा है संस्कृत भाषा? संस्कृत जो भाषा है वो देवताओं की भाषा है। तो देवताओं की भाषा है, तो यहां ना क्या होता था कि मतलब तीर लगा के, कैसे ये तीर छोड़ रहे हैं, तीर छोड़ रहे हैं, और तीर में क्या है, मंत्र पढ़ के, तीर में मंत्र पढ़ के यहाँ छोड़ रहे हैं। यहां से कहीं नाग निकल रहा है, यहां से कहीं नाग बन जा रहा है वो तीर, यहां से क्या ज्वाला निकल रही है, एक ज्वाला निकल रही है। तो इनको लगा कि नहीं भैया संस्कृत सीखना चाहिए, संस्कृत सीखना चाहिए, इनके लिए क्या है, बेनिफिशियल होगी, क्या है, लाभकारी होगी। इसलिए फिर सब मतलब वो जो हमारे भारत के मूल निवासी थे उन्होंने भी क्या है, संस्कृत को स्वीकारा और वो सीखने लगे। तो भी यार उत्तर भारत है वहां विदेह राजा थे और उन्होंने, उनके पंडित जी थी राहुगढ़, उन्होंने कहा था कि सब आप क्या करो पूरे उत्तर भारत में कैसे सिखाओ, राहुगढ़ क्या सिखाओ, संस्कृत। तो यहां से उन्होंने क्या करा, एक मंत्र से अपने मुंह में क्या है, एक ज्वाला प्रकट की। किन्होंने राहुगढ़ ने एक मंत्र से अपने मुंह में ज्वाला प्रकट करी, और वो यहां से आते हुए यहाँ कहां पहुंचे, पटना सोनपुर में पहुंचे जब, तो क्या है, उनके मुंह से वो ज्वाला बुझ गई, नदी पार कर रहे थे और वो बुझ गई। तो भैया वहां क्या है, राहुगढ़ ने श्राप दे दिया कि भैया ये बस्ती कैसी है, अछूत है। वहां पर क्या है, उस बस्ती को बोल दिया, पटना को, सोनपर नदी को, क्या बोल दिया कि ये क्या है, अछूतों की बस्ती है। और ऐसा कहां लिखा है, अथर्ववेद में लिखा है, ऐसा है ना, अथर्ववेद में लिखा है, ऐसा बोल के चले गए वो। उसके बाद वो यहां से चले गए। उसके बाद क्या है, दक्षिण में संस्कृत सिखाने की जिम्मेदारी किसने दी, दक्षिण भारत में संस्कृत सिखाने की ली थी हमारी ये जिम्मेदारी अगस्त ऋषि ने। किसने ली थी, अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत में संस्कृत सिखाने की जिम्मेदारी ली थी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये तो संस्कृत का भाग हो गया कि मतलब भाषा कैसे आगे बढ़ेगी और कौन सिखाएगा उत्तर में और दक्षिण में, कौन सिखाएगा, कौन सा सिखाएगा और भाषा क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो सिंधु घाटी में क्या कृषि थी, सिंधु घाटी में कृषि थी। और हमारा जो वैदिक काल है उसमें कृषि के साथ क्या था, पशुपालन भी था। उसमें क्या है, कृषि के साथ पशुपालन भी था। तो देखो कृषि क्या बोलते हैं, वैदिक काल में क्या है, कृषि तो था ही था, सिंधु सभ्यता में भी कृषि था, लेकिन कृषि के साथ साथ क्या था, पशुपालन भी था। क्या था, पशुपालन। और पशुपालन में सबसे जो उनकी महत्वपूर्ण मतलब पालतू जानवर था वो थी गाय। तो भैया गाय को बहुत महत्व दिया जाता था, कहाँ, वैदिक काल में, है ना, गाय को बहुत महत्व दिया जाता था। अगर सपोज क्या है, कोई मतलब गौ हत्या पे क्या था, अगर गौ हत्या पे क्या है, गौ हत्या पे मृत्युदंड था यहाँ पर, समझ रहे हो, बहुत शानदार मृत्युदंड था यहाँ पर, कहाँ, गौ हत्या पे। और सपोज किसी की गाय गुम गई है तो वो क्या है, राजा उसकी गाय ला के देगा, राजा उसकी
गाय ला के देगा या धुड़वा के देगा, धुड़वा के देगा। इस कार्य को क्या कहा जाता था? इस कार्य को कहा जाता था गविष्टि। इस कार्य को क्या कहा जाता था? गविष्टि। इस कार्य को कहा जाता था गविष्टि। कि भैया अगर किसी की गाय गुम गई है तो राजा का कर्तव्य हुआ करता था कि वो उसकी क्या है, गाय को धुड़वा के उसको दे, उसको धुड़वा के उसकी गाय को दे, उसकी गाय को दे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा सिंधु घाटी है और वैदिक काल है ना, उस बीच में क्या है, बीच में क्या है, देखो ये सिंधु घाटी है। अगर हम सिंधु घाटी की बात करें, सिंधु घाटी का टाइम पीरियड कितना है? 2500 ईसा पूर्व से कितना है? 2500 ईसा पूर्व से कितना है हमारा? 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ये सिंधु घाटी है। अब सिंधु घाटी के बाद क्या है? हमारा वैदिक काल है। जरा सोचना समझना बिल्कुल इजी वे है ना, बस सुनते रहो मेरे को और आपको सारा चीज इतिहास की क्या है, फैक्ट आपको सब पता चल जाएगी। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ ना, जानकारी के साथ साथ क्या मैं आपको एक मार्गदर्शन कर रहा हूँ कि इतिहास को हम कैसे समझ सकते हैं। और इतिहास उस हर एक उस मतलब शख्स के लिए सकता है जो राजनीति करता है और जो इतिहास मतलब पुरानी चीजों में दिलचस्प रखता है जानने के लिए। बाकी ये जो मतलब इतिहास किन लोगों के लिए सकता नहीं है, इतिहास उन लोगों के लिए ज्यादा आवश्यक नहीं है जो क्या है, जो ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हैं। वैसे तो सबके लिए सकता है, लेकिन क्या है जो ऑलरेडी जिसका मतलब मस्त चल रहा है काम, उसके लिए तो कोई इतिहास मायने नहीं रखता। हाँ, बट मैं ये कहूंगा कि हर किसी को इतिहास जाना चाहिए। तो वैदिक काल की अगर हम बात करें, तो वैदिक काल का अगर हम बात करें तो वैदिक काल हमारा कहाँ से चालू हुआ है? 1500 ईसा, 1500 ईसा पूर्व से कहाँ तक चला है? 600 ईसा पूर्व तक। ये 1500 ये 1700, इनके बीच में कितना गैप है? इनके बीच में कितना गैप है? 250 ईयर का गैप है। तो ये जो 250, ये जो हमारे 250 साल हैं, इन सालों में क्या हुआ? इन सालों में क्या हुआ? तो आप इन सालों में क्या हुआ? इन सालों में क्या हुआ? जरा सुनो, जरा देखो, जरा समझो, है ना। 250 साल यहां सिंधु सभ्यता में क्योंकि बाढ़ आ गई थी, क्या है? बाढ़ आ गई थी ना, तो सब अपना डोरा का मंडल लेके भगे। क्या है? सब वहां से अपना डोरा का मंडल लेके भगे। ये मैं सिंधु सभ्यता की बात कर रहा हूं, सिंधु सभ्यता। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? सिंधु सभ्यता। यहां बाढ़ आ गई थी, बाढ़ या क्या? प्राकृतिक आपदा, बाढ़ प्राकृतिक आपदा, ठीक है। बाढ़ ये प्राकृतिक आपदा है ना। तो जब मैं सिंधु घाटी की बात कर रहा हूं आपसे, तो बाढ़ आने के बाद अब फिर से एक नई बस्ती, मतलब फिर से क्या है, लाइफ को स्टार्ट करने में, फिर से रिकवरी स्टार्ट करने में कुछ समय तो लगता है, और ये उस समय के टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है कि हमें रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। जस्ट सपोज वी आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना। अगर हम यहां से बात करें कि 2020 के लास्ट से क्या था? लास्ट से कोविड था, कोविड चालू हो गया मार्च अप्रैल से, और कब तक चला? करीब चला है कितने साल? 2 साल, 21-22, 2 साल, 2 साल तक ये चला, 2 ईयर तक चला कोविड। इस दरमियान लोगों ने कुछ किया क्या? इस दरमियान लोगों ने कुछ नहीं किया ना। कोविड से पहले की लाइफ और कोविड से
बाद की लाइफ, तो दोनों में मतलब अंतर है ना। फिर दो कोविड जब खत्म हुआ, धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म हुआ, और लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या है, हमने एक नया जीवन स्टार्ट किया, जिसको हम नया ही जीवन बोलते हैं, क्योंकि क्या है उसमें हमारा बहुत लॉस्ट हुआ था, आर्थिक रूप से भी हमारा लॉस्ट हुआ था, आर्थिक मुद्दे पे तो बहुत ज्यादा लॉस्ट हुआ था, है ना। छोटे 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 जो धंधे वो सारे खत्म हुए थे। तो फिर से क्या है उस पीढ़ी ने क्या है धीरे धीरे चलना हमने फिर स्टार्ट किया, फिर क्या है अब रनिंग पकड़ रहे हैं, तो आर्थिक व्यवस्था अब ठीक होती जा रही है। सेम वैसे ही इनके ऊपर, सिंधु घाटी के ऊपर क्या है एक प्राकृतिक आपदा आई हुई थी जिसका नाम बाढ़ था, और जब बाढ़ क्या है खत्म हुई तो धीरे धीरे लोगों ने क्या है फिर से अपनी मतलब बस्तियों को बसाना चालू किया, और बस्तियों को बनाते जन सामान्य में इतना टाइम लग गया, क्योंकि तो कितना वर्ष हो गया उनको, 250, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं थी ना अपने जैसे। अब अपन तो क्या है वो वाली एज में रह रहे हैं, वो वाली समय में रह रहे हैं जिस दौर में टेक्नोलॉजी बहुत है। अब इस समय तो क्या है लोगों ने फटाफट को वैक्सीनेशन बना लिया, उसका तोड़ निकाल लिया, बट ये ना उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ये इसको कहते हैं हम बीच का काल, इस बीच वाले काल को हम कहते हैं संक्रमण काल, ट्रांजिशन पीरियड भी बोलते हैं, पीरियड। ठीक है, समझ में आ रहा है कि बीच के साल कहां चले गए थे। तो यहां तक क्या है यहां तक हमने क्या है वैदिक सभ्यता को हमने देख लिया। इसके बाद हम आगे वैदिक सभ्यता की बात करेंगे, तो हम आगे क्या है वैदिक सभ्यता की बात कर लेंगे, किसको, वहां की क्या है सामाजिक व्यवस्था को देख लेंगे, उसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, है ना। ऋग्वेद को देख लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि वैदिक काल क्या है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे उसके अगली ओर। चलो तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ही ऐतिहासिक तथ्यों को जानने के लिए मेरे पास जुड़े रहो आप, क्योंकि मेरे साथ क्या होगा ना, आपको मेरे साथ सबसे मतलब मेरे साथ आप जुड़ोगे या मेरे साथ आप रहोगे, तो आपको क्या है बेसिकली इतिहास का अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, प्लस आपको इंग्लिश का अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, और जो मतलब मैं ज्ञान यहाँ पर रखा हूँ वो आपको शेयरिंग हो जाएगी, और आप मतलब जब 4 लोग के साथ खड़े होंगे तो क्या है आप उन सब में अच्छा कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड होंगे कि भाई क्या चीज क्या होती है, आप उनको अच्छा एक्सप्लेन कर सकोगे ना। ठीक हो, समझ पा रहे हो। तो मेरे को क्या है आप लोग क्या है मेरा सहयोग करो, ताकि क्या है कि मेरी जो आवाज है वो सब तक पहुंच सके, और वो सब क्या है लाभार्थी बन सके। समझ पा रहे हो क्या चाह रहा हूं मैं, कि भाई जैसे अच्छे कार्य को करने के लिए क्या हो, जो कोई जैसे एक व्यक्ति है कोई, अगर वो अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका सहयोग करना भी तो आपका काम है ना। उसका सहयोग करना आपका काम नहीं है कि भैया आप क्या करो कि भाई उस अच्छे व्यक्ति को आप हर कहीं पहुंचाओ, उस अच्छे व्यक्ति को आप हर कहीं पहुंचा सकते हो। अब आप पहुंचाना आपका काम है कि वो आप कैसे पहुंचाओ, है ना। समझ पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं। तो उस अच्छे व्यक्ति को, उस अच्छे विचारक को, वो ये आपका कर्तव्य है कि क्या है उसको सब जाने। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, उस अच्छे व्यक्ति को सब जाने। तो ये आपके ऊपर है कि वो आप मतलब उसको कहां कहां पहचान दिला सकते हो। ठीक है, तो तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी विद निशु, और आगे चल के जीवन में और रस पाइए। मेरे साथ तो आप हिस्ट्री का रस ले ही रहे हैं, इंग्लिश का रस भी ले रहे हैं, और भी जितने भी मतलब हमारे सब्जेक्ट है आप सबका रस लेंगे मेरे साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।